हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर लीसेंट की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी का सेकंड चैप्टर संविधान सभा के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम संविधान सभा का अर्थ समझते हैं। तो भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान है उसे लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भारत का संविधान लिखना था। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम.एन. राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का गठन करेगी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारतीय संविधान गठन का आधार था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 389 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों के निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति एक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा ने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, H वेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितने समिति नियुक्त की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 समिति नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहमति और सहयोजना के आधार पर लिए गए थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947 को पारित किया था। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर है 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को आविर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924 में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की? तो यह अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरी संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस की इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बने थे? इसका सही उत्तर है अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो हैं वह प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।